तो जनाब जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो यहाँ पे हो रहा है अंडा फ्राई, लेकिन उससे सबसे पहले मैं आपका वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल ईमान व्लॉग्स 911 में। तो प्यारे दोस्तों, नाश्ता करने से पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने रात को क्या किया था, क्योंकि मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था अम्मी की छत पे बैठ के, जिसकी मैं वॉइस ओवर करी थी, वो मैंने आप सबको बताया था। उसके बाद मुझे ऑफर हुई कि चलो आओ तुम्हें जूस पिला के लाता हूँ। ये ऑफर हुई थी मुझे खाला के बेटे यानी कि मेरे कज़न्स की तरफ से। तो जनाब जी बस क्या करना था, सब के सब सो रहे थे, रात के 11 बज चुके थे, मेरे बच्चे भी सो चुके थे। तो भाई ने अपनी दोनों बेटियों को लिया और रास्ते में हम ऐसे हंसते खेलते हुए जब वापस आए तो अंदर से ताले लग चुके थे, गेट बंद हो चुका था। और हम गेट से ऊपर से चढ़ चढ़ के कह रहे थे कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, कोई तो दरवाज़ा खोल दो यार। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाज़ा खोला। चलें जी बैक टू आवर नाश्ता। इतना कमाल मौसम था ना यार, इतना कमाल मौसम था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब कि मैं मुल्तान से जंग गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे एकदम मरी वाली और सर्दियों वाली वाइब आ रही थी। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाला के घर में छत पे जाके पूरा किचन वाला सिस्टम है। तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मैंने तो ये सोचा हुआ था कि मैं नाश्ता जो है ना वो नीचे ही बैठ के चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ के करूँगी। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना था वो जा चुके थे और मेरे बच्चे जो थे वो आराम से बारिश को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही थी। चाय को देख के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा यार, वाकई में चाय बहुत मज़े की थी। पता है क्या, मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी ना मिले बेशक, लेकिन चाय का एक कप जो कि बहुत मज़े का हो वो मुझे लाजमी सुबह को मिल जाएगा। तो अब बारी थी खाला के घर से मामू के घर जाने की, जिस काम के लिए हम आए थे। आज कुरान खानी थी और फुल बारिश हो रही थी। और यहाँ पे पता है क्या, जंग में जब बारिश होती है ना तो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि पूरी गलियाँ भर जाती हैं और इतनी तंग तंग गलियाँ कि आपका जाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी आदत है कि मैं आराम से नहीं बैठ सकती, तो मैं कोई ना कोई काम करती ही रहती। तो यहाँ पे मुझे टारगेट मिला अपनी मामी जान की तरफ से कि अब आप वो जगह सेट कर लो जहाँ पे औरतें बैठ के जो है वो कुरान पाक पढ़ेंगी, कुरान खानी करेंगी। तो मैंने फटाफट से वहाँ से झाड़ू लगाया, फटाफट से वहाँ से मॉप लगाया और सारे घर वाले देख के हंस रहे थे कि तुम कैसे मॉप लगा रही हो। तो मैंने कहा मैं तो भाई ऐसे ही लगाती हूँ। मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा मैं तो घर में भी ऐसे ही लगा रही होती हूँ। कहते नहीं थक जाओगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं थकती, टेंशन ना लो। तो मैंने फटाफट से मॉप लगाया। मॉप लगाने के बाद मैंने जो भी कारपेट कालीन वगैरह जो भी कपड़े छपड़े इन्होंने मुझे दिए थे बिछाने के लिए वो मैंने बिछा दिए फटाफट से। तो जनाब जी उसके बाद एक कारिया ने आना था बयान करने के लिए, तो उसके लिए हमने सेटिंग का इंतजाम किया। इसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो काम शाम सारे हो गए, आप क्यों ना तैयार हो लिया जाए। तो ये वाला ड्रेस था जो कि मैं वेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलो इसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घर से प्रेस करके आई नहीं थी। मैंने फटाफट से इसको प्रेस कर लिया। ये मेरा नया ड्रेस नहीं है बाय द वे, मैं इसको पहन चुकी हूँ पहले भी कई दफ़ा। और पता है मेरी ना आदत है, मैं जब तक एक सूट को घिसा नहीं देती ना पहन के, मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। जैसे कुछ लोग होते हैं एक दफ़ा पहनते हैं, दो दफ़ा पहनते हैं, 3 दफ़ा पहनते फिर नहीं पहनते, लेकिन मैं तो जी जब तक उसके चीथड़े नहीं बिखर जाते हैं ना तब तक मैं वो कपड़ा पहन के रखती हूँ। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा टचअप कर लिया जाए, तो मैं जी फटाफट से तैयारी करने लगी। और मैं कहती हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी ना दो, जैसे मेरे लिए चाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरी ज़िंदगी में, इस तरह से ब्लश ऑन की मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को तैयार किया। और बच्चों को क्या तैयार करना होता है, कुछ भी नहीं करना था। हुरैन तो माशाल्लाह से खुद ही तैयार हो जाती है। बस मैंने इनके बाल वगैरह बनाने थे, कपड़े शपड़े उन्होंने पहन लिए थे, तो मैंने इनके बाल वगैरह बनाए फटाफट से। और पता है मेरे रिश्तेदारों का ना बस ये टेंशन थी कि कहीं आप हमें तो नहीं ले रही अपनी ब्लॉग पे, अपनी वीडियो में हमें तो नहीं ले रही। मैंने कहा मैं पागल हूँ क्या। तो ये देख लें जनाब जी हम रेडी हो चुके। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके रोशनी में ज़रा एक दो फोटो बना लेते हैं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा लेते हैं कि जी जनाब जी हम कैसे लग रहे हैं। चलो आप बताइए कमेंट करके कि हम कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं यार, कर दो यार। तो जनाब जी रोटी भी आ चुकी थी बशीर अहमद, और बशीर अहमद साहब जो है वो बड़े हैंडसम लग रहे थे। और ये वो वाले बशीर अहमद ना जो कैमरे को देख के ना पूरा कॉपरेट करते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल भी रिश्तेदारों वाली चुल नहीं होती। लो जितनी सी देर की बात फिर हमारे वापस जाने का टाइम हुआ चाहता है। लेकिन पता है जब हम बस स्टेशन पे आए ना तो मेरी नज़र ना इस बंदे के ऊपर पड़ी और मुझे ना बिल्कुल रहमान की याद आई इसको देखते, क्योंकि ऐसे सूटे लगा रहा था। तो मैं कह रही थी कि यार कसम से रहमान होते ना तो मैंने ना पता दिमाग में क्या सोचा, मैंने सोचा यार ये बुढ़ापा है रहमान का, मैं इसलिए रिकॉर्ड करी हूँ ताकि मैं जब व्लॉग में डालूंगी तो मैं उनको कहूँगी कि ये आपका बुढ़ापा है, देख लो। हम बस में बैठ चुके थे और शान भाई जो थे वो हमें बस में बिठा के जा चुके थे। और यहाँ पे मेरा सैड होने का वक्त हुआ चाहता है। पता नहीं यार मुझे क्या मसला, जब मैं वहाँ से आ रही थी फिर भी मैं उदास थी रो रही थी, जब मैं यहाँ से जा रही थी फिर भी मैं उदास थी रो रही थी। यार सारे ये 2 दिनों में ना मुझे लगता है मेरा रोना धोना ही होता है आते जाते। वहाँ से आते हुए तो मैं इसलिए उदास थी कि मैं रहमान को अकेला छोड़ के आ रही थी, और यहाँ से जाते हुए मैं इसलिए उदास थी कि मैं अपनी अम्मी को अकेला छोड़ के जा रही थी। यार अजीब सी ज़िंदगी होती है कसम से बेटियों की। और 2 दिन से इन बच्चों ने इतना खेला यार, पूरे नानी के घर वाले इन्होंने इतने मज़े लिए ना, 2 मिनट के लिए भी ये नहीं बैठे। और यहाँ पे हमारी बस का पेट्रोल एंड हो चुका था और यहाँ पे पूरे 15 मिनट लगे बस पे पेट्रोल डलवाने में। इतना हैरान हो रही थी, मैंने कहा क्या 71,000 का पेट्रोल फ्यूल डला है गाड़ी के अंदर। ओए होए होए होए। इरा ने पूरे 1.5 घंटे की नींद की और सफ़र जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 7:30 बज चुके थे और मैं कह रही थी कि बस जल्दी से सफ़र ख़त्म हो और मैं फटाफट से घर पहुंच जाऊं। अच्छा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अम्मी के घर जब आप जा रहे होते हो तो आपको सफ़र का इतना आइडिया नहीं होता कि सफ़र लंबा है या कम है, मतलब वो आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन जब अपने घर वापस आ रहे होते तो आपका सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा होता, आपको लग रहा था कि हाय अल्लाह पता नहीं कितना दूर रह गया। लेकिन ये लाइट्स ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। ये ना छोटे छोटे घर बने हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली हम टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे और जनाब जी हम पहुँच चुके थे मुल्तान। लेकिन अभी भी ना मोटरवे हमने मतलब मोटरवे यहाँ पे दी एंड हुआ था, अभी भी मुल्तान जो था वो थोड़ा सा दूर था। और मैं कह रही थी कि पता नहीं बस अब
कितना टाइम लगेगा, लेकिन खैर जल्दी करते कराते हम फाइनली मुल्तान पहुंच गए। और बार बार रहमान की कॉल आ रही थी कि कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ रह गए हो, कहाँ रह गए हो। यार ये भी बड़ा मसला होता है कसम से। तो जिस बस में हम आ रहे थे इसके 2 स्टॉप थे। फाइनली हम नज़दीक वाले स्टॉप पे रुक गए थे और रहमान हमें पहले लेने के लिए आए हुए थे। तो हम जी घर की तरफ रवाना हो रहे थे और हमें इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पता है हम ना ऐसे मिले जैसे पता नहीं हम 2 महीने के बाद मिल रहे हो। मतलब कि ना मैं तो मिली ही नहीं, मुझे तो शर्म आ रही थी अजीब सी कि पता नहीं क्या हुआ है। खैर गाड़ी में बैठने के ना 15 से 20 मिनट के बाद ना मेरी दोबारा से ना मेरी पुराने वाली यादें वापस आई और मैंने फिर से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। मिस क्या करना था वीडियोस को? क्या मतलब है? किसको? बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस। मम्मा को है। मम्मा को थोड़ा इधर देखो, मुझे मिस नहीं किया आपने। मैं जा रही हूँ दोबारा। अच्छा मैं रोना भी आपने था बाद में ना। ना जानती नहीं हूँ मैं। चले जनाब जी, सवाल जवाब खत्म करने का वक्त हुआ जाता है और रहमान ने कहा कि मैंने खाना बनाया हुआ है, सालन शालन बनाया मैं तो वापसी पे चलते हुए बस रोटियां ले लेते हैं। तो रोटियां लेने के लिए हम रुके तो रहमान ने कहा कि ये तो बहुत ही मट्ठा और बहुत ही ढीला बंदा है यार, ये तो 15 मिनट के बाद एक रोटी लगा रहा है, तो पता नहीं मैं कितनी देर लगेगी। फिर हमने होटल चेंज किया और हम पहुंचे उसी होटल पर जिस होटल से हम रोटी लेते होते हैं। इतने में रहमान रोटियाँ लगवा रहे थे और मेरे सर की ना बैंड बजी पड़ी थी, मैं बता नहीं सकती आपको। और ना अजीब सी उदासी हो रही थी, मतलब कि मेरा दिल कर भी रहा था कि मैं घर आ गई हूँ तो अच्छा किया है मैंने घर आके। और मेरा दिल चाह रहा था कि हाय अल्लाह काश मैं एक दिन और रह लेती। खैर मेरी बड़ी बेटी ने मेरा साथ दिया और उसने कहा चलो मम्मा मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपके सर में दर्द है। चलो जनाब जी मैं अपना व्लॉग ना यहाँ पे दी एंड करने लगी हूँ, बस 2 मिनट में मेरा व्लॉग दी एंड हो जाएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और पता है आगे पीछे ना मैं रात को 12 बजे भी रहमान के साथ बाइक पर निकल आती हूँ अगर मेरा दिल कर रहा हो कभी कोई चीज़ लेने का। और अभी 9 भी नहीं बजे थे, यानी कि 9 बजने में 10 मिनट थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं रात के कितने 12-1 बजे में। तो जी हम घर पहुँचे तो अजवा ने तो खाना भी नहीं खाया और वो ऐसे ही सो गई। और मुझे तो बहुत भूख लगी भी हुई थी और नहीं भी लगी हुई थी, अजीब सा कुछ फील हो रहा था। तो मैंने जी सालन जो रहमान ने बनाया हुआ था उससे मैंने खाना वगैरह खाया जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। और अगले दिन सुबह मैं स्कूल में पहुंच गई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3K सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।